श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है सोमवार का दिन, और इस बार ऐसा महासंयोग बन रहा है कि सोमवार के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि का दिन। अगर आपको चाहिए कि महादेव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, अगर आप महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हो, जब भी आपके दिल में आ जाए महादेव की कृपा नहीं बरस रही है, हम विनती कर करके थक गए हैं ना, तो एक छोटा सा उपाय करना। कल के दिन, सोमवार का दिन और शिवरात्रि का दिन, जलाधारी से शिवलिंग तक आपको एक जल की धार लगानी होगी, और आपको इसका असर हाथों हाथ देखने के लिए मिलेगा। महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। जो कामना से करोगे आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जब भी आपके दिल में आ जाए कि महादेव मेरी नहीं सुन रहा है ना, कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही है, खेती बाड़ी नहीं चल रही है, घाटा हो रहा है, धन नहीं आ रहा है ना, तो उसका शिवरात्रि के दिन करने वाले उस उपाय को मत भूल जाना। और कल की शिवरात्रि बहुत ज़्यादा अद्भुत है। सोमवार की शिवरात्रि का संयोग ही अलग होता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी धन संपदा की वृद्धि करेगा, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा, जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। कि अगर आपकी महादेव सुन ही नहीं रहे हैं, आप उपाय कर करके थक चुके हो, महादेव जी की कृपा अगर आपको अपने ऊपर चाहिए ना, तो ये सोमवार की शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपकी जो कामना से करोगे ना, वो पूरी होगी ही होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। इन सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा। किस समय करना है, किस नियम से करना है, उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। वो दीपक किसका होना चाहिए, ध्यान रखना, गोल बाती का, है ना। और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षत होने चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है आखा दाना होना चाहिए। और साथ ही साथ 1 बेलपत्र, अगर नहीं मिलती है ना, तो आपको शिवलिंग से उठा करके धो करके उसे काम में ले लेना। आपको ये सारी चीजें चाहिए। देखिए, इन सभी चीजों को लेकर के आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कहां पर, बेलपत्र पेड़ के पास। इस वाले उपाय को सोमवार की शिवरात्रि के दिन जब आप करेंगे, तो कब करेंगे, प्रदोष काल के समय, है ना। या तो प्रदोष काल को करना या प्रदोष काल के बाद में करना, उससे पहले नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो एक दीपक लिया है उस प्रदोष काल, यहां पर ऐसा मत समझ जाना कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल है इसका मतलब, यानी कि शाम के समय पर जो आपने एक दीपक लिया है, सबसे पहले उसे इसकी तनों में यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना। घर से जला करके मत लेकर के जाना यहां पर। और ध्यान रखना, इसके नीचे कुछ ना कुछ आपको आसन जरूर लगाना है। मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं और मैं हमेशा बताऊंगा, गलती करते हो आप लोग, कभी भी आसन को जमीन पर नहीं रखा जाता है। तो इसके लिए आप अलग से थोड़े से चावल के दाने, गेहूं के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी जरूर लेकर के आना, या फूलों की पत्तियां, कुछ भी। ठीक है, यहां लगा दिया। किन के नाम से लगाओगे, यहां पर काशी विश्वनाथ के नाम से एक दीपक यहां लगाना। काशी विश्वनाथ के यहां पर एक दीपक यहां लगा दिया। अब जो एक लोटा बचा है और जो सारी सामग्री है, उसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, अब जो आपने एक लोटा जल लिया है ना, इसी के अंदर देखिए, क्रम ध्यान दीजिएगा। आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं ना, उस 7 चावल के दानों को अपना नाम और गोत्र बोल करके, आपने जिस कामना से कर रहे हैं उपाय, उस कामना को बोल करके इसी कलश में आपको डाल देना है। और जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को आपको इस कलश से छुआ के, ध्यान रखना, इस कलश से टच करवा करके आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करके। और कहां पर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करेंगे,
तो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। अब जैसा कि जल चढ़ाने का जो क्रम है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप जो जल चढ़ाएंगे इधर की तरफ में आप खड़े होगे, है ना, तो आपको दोनों हाथों से उस लोटे को पकड़ना है और सबसे पहले जल कहां से समर्पित करना है आपको? जलाधारी से, इस जगह से यहां पर जल की धार लगानी है और उस जल की धार को ऐसा का ऐसा ही आगे बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के जाना है? शिवलिंग तक, और तब जाकर के आपका पूरा का पूरा जल खत्म हो जाना चाहिए लोटे का। इस क्रम में जल समझ गए आप कैसे? यहां पे आपने जल की धार लगा दी, अब वो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, उसे आप आगे बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, शिवलिंग के ठीक ऊपर लेकर के चले जाइए। यहां पर इस तरीके से आपको जल की धार लगानी है। उसके पश्चात इस शिवलिंग को अपने दाहिने हाथ से टच करना, अपनी कामना कह करके, अपने हृदय की बात कह करके वापस चले आ जाना। सोमवार की शिवरात्रि बहुत महासंयोग है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी कामना पूरी होती ही होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, अच्छे से नहीं चल रही है, घाटा हो रहा है, खेती बाड़ी है, सबसे मेन चीज खेती बाड़ी के लिए भी गुरुजी ने बताया, फसल अच्छी नहीं हो रही है, मुनाफा नहीं निकल पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, घाटा हो रहा है, शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। देखिए, एक धतूरा लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा फूटा वाला मत लेना, एकदम सादा, ठीक है, हरा, और एक लोटा कलश जल का, जिस कलश में जल भरोगे वो अपने घर का भरना, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना कहां पर? देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इसका एक नियम है कि या तो आप प्रदोष काल में जाना, या प्रदोष काल के बाद जो रात्रि आता है, रात्रि के 9 बजे तक भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष काल में या फिर रात्रि में, सुबह नहीं करना है। जैसे यहां पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। देखिए, जब भी मैं कभी उपाय बताता हूं ना, हमेशा पहले एक लोटा शुद्ध जल चढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन इस वाले उपाय में आपको वो धतूरा अपने हाथ में लेना है और उस धतूरे को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ऐसे कि कांटों वाला हिस्सा रहेगा आपकी तरफ, डंडी का हिस्सा रहेगा आपसे विपरीत दिशा में। अपनी कामना कह करके यहां समर्पित करना और एक लोटा शुद्ध जल उसी के ऊपर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब ये समर्पित हो जाए उसके पश्चात महादेव जी से अपनी कामना कहना। कामना कहने के पश्चात ये जो धतूरा आपने चढ़ाया था ना, इसे आपको उठा लेना है और घर पर लेकर के आ जाना है। जब घर पर लेकर के आओगे आपको लेना होगा एक छोटा सा लाल कपड़ा, लाल रुमाल, लेकिन सूती, कॉटन का। इसके अंदर उस धतूरे को रखना और ऐसी पोटली बना लेना, ठीक है। और उसी दिन आपको क्या करना है? देखिए, अगर उसी दिन पॉसिबल हो पाया रात को जाना तो कर देना, नहीं तो सुबह जल्दी ही आपको क्या करना है, इस वाली पोटली को, अगर आपके खेत खलिहान है उसमें कहीं पर भी खेतों में अंदर गाड़ देना। अगर आपकी कोई व्यापार दुकान है तो उसके स्थल पे रख देना जहां पर किसी की नजर ना पड़े, है ना। कोई फैक्ट्री है, ऐसी स्थान पर रख देना जहां पर किसी की नजर ना पड़े। 1 साल इसे रखे रहने देना और 1 साल के अंदर बाबा आपको कितना देता है बताइएगा जरूर, ठीक है। आपको मिलेगा ही मिलेगा, मेरा बाबा दोनों हाथों से लुटाता है। ये हो गया दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरा वाले उपाय की। ये सबके लिए है, देखिए, और इस वाले उपाय को लिख करके रख लेना। शिवरात्रि के दिन इस उपाय को किया जाता है। कभी आपके जीवन में अगर ये वाली समस्या आ जाए, घर में किसी के अचानक से अटैक आ जाए, ब्लड के थक्के जम जाए, है ना, डॉक्टर ऑपरेशन करने की बोल रहा हो, किसी भी तरीके की बीमारी, तो भैया ऑपरेशन तो होगा ही होगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कोई बचने का चांस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना, जो भी आसपास शिवरात्रि पड़े, है ना, उस दिन उस व्यक्ति के लिए ये वाला उपाय करना। उसके अटैक आने की जो समस्या होगी वो खत्म होगी। ब्लड के थक्के ऑपरेशन करने की बोल रहे हैं, किसी भी चीज़ का ना नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अलग से लेना है और अलग से एक स्टील का लोटा और लेना, जिसके अंदर आपको भरना होगा गौ माता का कच्चा दूध, ठीक है ना। ये कौन सा दूध है? कच्चा दूध है। और किसका? गौ माता का, ठीक है। ये तो इजीली मिल जाएगा, घी नहीं मिलता, ये मिल जाता है। 1 लोटा जल और इसके अंदर आपको दूध लेना है पूरा भर के, ठीक है। और आपको लेनी होगी गिन करके 5 काली मिर्च, ठीक है। तो जो आपने दूध का लोटा लिया है ना, काली मिर्च को आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इसी में डाल देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, काली मिर्च दूध वाले में। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना शिवरात्रि के दिन सुबह या शाम कभी भी,
कहाँ पर? शिवलिंग पर। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना। जब भी आप बीमारी के लिए किसी व्यक्ति के लिए कोई उपाय करते हैं, आप अपने परिवार के व्यक्ति के लिए उपाय करते हैं ना, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो दूध वाला लोटा है जिसके अंदर 5 काली मिर्च डाली हुई है ना, उन्हें आपको यहाँ पर इस शिवलिंग के ऊपर और कहीं पर भी नहीं, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पहले उसको लोटे को हाथ में रख के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उसकी बीमारी की कामना करके सही होने की कामना करके यहाँ पर समर्पित करना। कर दिया। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर की कुल देवियों का नाम को याद करके आपको यहाँ पर समर्पित करना है। ठीक है ना? एक बार करके देखिएगा। ये जो दूध और काली मिर्च का उपाय है ना, वो व्यक्ति अगर सही ना हो जाए तो कहिएगा। ध्यान रखना, जब भी आप कोई सी भी कामना करो तो दाहिने हाथ से इस शिवलिंग को टच करके अपनी कामना कहना कि फलाना व्यक्ति है, उसका नाम ये है, गोत्र ये है, उसको अटैक की समस्या है, ब्लड की समस्या है, थक्के जमते हैं, डॉक्टर उसके ऑपरेशन करने की बोल रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, महादेव प्लीज़ इसे संभाल लीजिए। ऐसी कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा और फिर उसके बाद में आप जाइएगा, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।